टोटल 5 टाइप के प्रश्न आपको बताए थे और उन 5 टाइप में 2 टाइप आपके कंप्लीट हो गए थे और 3 टाइप अभी शेष हैं। और दूसरे टाइप में मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी पासे की आपको 2 स्थितियां पहले टाइप में था जब पासे की एक स्थिति दे रखी हो और दूसरे टाइप में था जब पासे की 2 स्थितियां दे रखी हो और दोनों स्थितियों में दूसरी स्थिति में पहला टाइप ये बनता था कि जब केवल एक सरफेस कॉमन होती थी या फिर दोनों सरफेस कॉमन होती हैं या फिर कोई भी सरफेस कॉमन नहीं। और यहाँ पर जो हम लोग निकालते हैं वो या तो ये निकालते हैं कि किस नंबर के विपरीत कौन सा नंबर होगा, ठीक है, या फिर हम ये निकालते हैं कि पासे की जो अगली स्थिति है वो आपकी संभव क्या हो सकती है। इतना काम हमने 2 टाइप में कंप्लीट किया था। सबसे पहले केस फर्स्ट में जहां पर आपको 1 फिगर का क्वेश्चन दे रखा होता है, इसके बाद केस सेकंड में जहां पर आपको 2 फिगर का क्वेश्चन दे रखा होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मोर देन 2 फिगर, यानी कि जब आपको 2 से अधिक पासे दे रखे हैं तब जो है वो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपके सामने 2 से अधिक पासे दे रखे हैं और यहाँ पर आपके सामने 3 पासे भी हो सकते हैं, 4 पासे भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के आधार पर कि उसमें कितने पासे जो है वो आपको दे रखे हैं। देखिए टाइप 3, जब एक ही डाइस की 2 से अधिक स्थितियां दे रखी हो, जब एक ही डाइस की 2 से अधिक स्थितियां दे रखी हो, जब एक ही डाइस की 2 से अधिक स्थितियां होती हैं तो हम कोई 2 ऐसी डाइस चुनते हैं, कोई 2 ऐसी डाइस चुनते हैं जिसमें 1 सरफेस कॉमन होती हो। कोई भी 2 डाइस आप चुन सकते हैं जिसमें 1 सरफेस कॉमन होती हो। जैसे कि अभी अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर कौन सी सरफेस कॉमन है, यहां पर कोई सरफेस कॉमन है नहीं। अगर आप इसको और इसको चेक करोगे तो कौन सी सरफेस कॉमन है, 4 और 5। अब मान लो अगर तुम्हें नहीं पता है कि हमें कोई ऐसी 2 डाइसें चूज करनी है जहां पर सरफेस 4 या 5 कॉमन, मतलब एक सरफेस कॉमन होनी चाहिए। अब जैसे कि मान लो हमने इसके ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरीके से बना दिए, हमने इसके ऑप्शन जो है वो कुछ इस तरीके से बना दिए कि अगर हम बात करेंगे एक के विपरीत क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है 4, 5 और सी बना दिया गया 4 या 5 और डी ऑप्शन बना दिया गया सर सी एंड डी, यानी कि कैन नॉट डिटरमाइन। आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन दे रखे हैं। अब अगर आपसे पूछा गया कि बताओ एक के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो अगर आपने जब सेकंड वाले और थर्ड वाले की जब तुलना की तो जब सर इन दोनों की तुलना करेंगे हम, तो इन दोनों की तुलना करने पर आप प्राप्त करेंगे कि 2 सरफेस कॉमन होती हैं, तो उसका मतलब होता है कि तीसरी सरफेस आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। और कभी भी 4 और 5 का एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं नहीं, हमेशा एक साथ रहेंगे। और इनके पीछे जो नंबर आएंगे वो कौन से नंबर होंगे सर, 1 या 3, 1 या 3 का मतलब है सर 1 के अपोजिट भी क्या होगा, 4 या 5 और 3 के अपोजिट भी क्या होगा सर, 4 या। अगर इस तरीके से कुछ दे रखा है तो अगर ये आपके सामने ऑप्शन है ना, तो आप सबसे पहले किसको क्लिक करोगे, 4 या 5 को। आपको लगेगा कि सर यहां पर हम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकालते हैं, 4 और 5 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसे सवाल नहीं करना है। जब भी अगर पासे की कभी 2 स्थितियां दे रखी हों, और याद रखना जब भी 2 से अधिक, और याद रखना जब भी पासे की अगर 2 से अधिक स्थितियां दे रखी होंगी तो 100% कोई ना कोई 2 ऐसे पासे मिल जाएंगे जिसमें आपको 1 सरफेस कॉमन मिलेगी। तो आप कोई ऐसी 2 स्थितियां पकड़ लो जिसमें 1 सरफेस कॉमन हो। जैसे कि अगर मैं पहली और तीसरी को पकड़ता हूं ना, पहली और तीसरी को, तो सर पहली और तीसरी की अगर हम तुलना करेंगे तो फर्स्ट और थर्ड की तुलना करने पर देखो कौन सी सरफेस कॉमन है सर, यहाँ पर 2। अगर 2 कॉमन है और 2 से अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, जहां भी सर 2 से क्लॉकवाइज रोटेट होंगे तो सर 2 के बाद में हमें यहाँ क्या मिलेगा, 3 और 3 के बाद क्या मिलेगा सर 1, यहाँ 2 के बाद क्या मिलेगा सर 5 और फिर इसके बाद क्या मिलेगा 4। अब 2 के नीचे सर 2 नहीं हो सकता, यहाँ पर क्या आएगा 6। अब आप देखो कि यहां से भी आपको 2 के विपरीत 6 मिल रहा है, यहां से भी 2 के विपरीत 6 मिल रहा है, यहां से आपको सर 1 के विपरीत 4 या 5 मिल रहा है, लेकिन यहां से क्लियर है कि 1 के विपरीत क्या है, 4 है। यहां से 3 के विपरीत 4 या 5 है, लेकिन यहां से क्लियर है कि 3 के विपरीत क्या है, 5। तो अगर जब भी पासे की अगर 2 से अधिक स्थितियां दे रखी होंगी तो कोई भी 2, जरूरी नहीं है कि आप पहली तीसरी चुनो या पहली चौथी चुनो, कोई भी 2 स्थितियां चुन सकते हो। और हर 2 स्थितियों से अगर 1 सरफेस कॉमन होगी और उससे जब आंसर निकालोगे तो सभी के सभी आंसर कैसे आएंगे, समान आएंगे।
अगर आंसर अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि पासे की गड़बड़ है, यानी कि गलत तरीके से बनाई गई है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि अब हमें बताओ कि एग्जैक्ट आंसर हम क्या लगाएंगे, 4, यानी कि यहां पर राइट आंसर क्या होगा, 4। तो अगर हम दूसरी और तीसरी की तुलना करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 4 या 5, लेकिन अगर हम पहली और तीसरी की तुलना करते हैं तो आंसर हमारा एग्जैक्ट आता है 4। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी पासे में आप किसी भी सवाल में आपको पासे की 2 से अधिक स्थितियां दे रखी हो तो आप कोई भी 2 ऐसी स्थितियां चुन लो इसमें से आपको जो है वो वन सरफेस कॉमन मिल जाए, आप आसानी से जो है उसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि जस्ट इसके आगे वाला सवाल देखो एक बार, जस्ट इसके आगे वाला सवाल देखो, यहां आपको 4 स्थितियां दे रखी हैं। यहां आपको कितनी स्थितियां दे रखी हैं, 4। और यहां आपसे बोला गया है कि पासे की 4 स्थिति दे रखी है तो सी के विपरीत क्या होगा। मैंने आपसे कहा है कि आप कोई भी 2 ऐसी स्थितियां चुन लो जिसमें वन सरफेस कॉमन ट्रिक लग जाए। अब आप बताओ कि सर अगर मैं पहली वाली दोनों स्थितियां देखूंगा तो यहां पर बताओ कि कोई भी सरफेस कॉमन है। अच्छा, अगर मैं दूसरी और तीसरी देखूंगा तो यहां पर कितनी सरफेस कॉमन है सर, 2 सरफेस कॉमन है। अगर मैं तीसरी और चौथी देखूंगा तो तीसरी और चौथी में कौन सी सरफेस कॉमन है, बी और ई, ये दो सरफेस कॉमन है, कोई बात नहीं। सर पहली के साथ में तीसरी देखोगे, एक बात बताओ, अभी आपने पहली दूसरी देखी, दूसरी तीसरी देखी और तीसरी चौथी देखी, अब पहली और तीसरी भी तो देख सकते हैं। अगर पहली और तीसरी देखेंगे तो पहली और तीसरी में आपको कौन सी सरफेस कॉमन मिलेगी, बी। पहली और तीसरी में अगर देखेंगे कौन सी सरफेस कॉमन है, बी। जब पहली और तीसरी में बी सरफेस कॉमन है तो आप बी से ही इसको कहां घूम जाएंगे, क्लॉकवाइज, और यहां पर भी आप बी से कहां घूम जाएंगे, क्लॉकवाइज। तो भैया बी से अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बी से क्लॉकवाइज घूमेंगे सी और आपका क्या आ जाएगा, ए। और यहां पर बी से अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो बी से घूमेंगे तो क्या आएगा सर, ई, और ई के बाद क्या आएगा सर, डी। ठीक है, अब यहां से बी के नीचे सर बी नहीं हो सकता है तो यहां पर क्या आ जाएगा, एफ। यानी कि सर बी का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा, सी का अपोजिट क्या होगा, ई होगा, और ए का अपोजिट जो है वो आपका क्या होगा सर, डी होगा। अब आप बताओ कि यहां पर अगर देखेंगे तो सी के विपरीत ही तो आपसे पूछा है, तो सी के विपरीत कौन सा नंबर आ रहा है आपका, ई आ रहा है। अब जरूरी नहीं कि अगर हमने इन दोनों की तुलना करके निकाला है तो हमारा आंसर ई आया। अब मान लो कि अगर हम दूसरे और चौथे की, ये जो आपने आंसर निकाला है वो पहले और तीसरे से निकाला है, अब अगर आप दूसरे और चौथे की तुलना करोगे, सेकंड और फोर्थ की तुलना करोगे, तो सेकंड और फोर्थ में देखो क्या कॉमन मिल रहा है आपको, ई। अगर ई कॉमन है तो सर ई से जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट होंगे। अगर यहां पर ई से क्लॉकवाइज जाएंगे और यहां पर ई से क्लॉकवाइज जाएंगे तो सर ई से अगर क्लॉकवाइज जाएंगे तो ई के बाद क्या मिलेगा, एफ, और एफ के बाद क्या मिलेगा, डी। यहां पर सर अगर ई से क्लॉकवाइज जाएंगे तो ई के बाद क्या मिलेगा, बी, और बी के बाद क्या मिलेगा, ए। अब आप बताओ यहां भी एफ के अपोजिट क्या है, बी, और ए के अपोजिट क्या है, डी, और यहां भी ई के अपोजिट क्या है, सी। तो हमने 2 तरीके से निकाला, दोनों से हमारा आंसर कैसा है, समान। तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर हम सर कोई भी 2 स्थितियां उठा लें, चाहे कितनी भी प्रकार से उठाओ, लेकिन आंसर अगर समान आ रहा है तभी वो पासे की स्थितियां सही बनी है, अदरवाइज वो सही नहीं। ठीक है, तो आप अगर कोई भी 2 स्थितियां उठाओगे आपको वहां पर सारे के सारे आंसर सही दिखाई देंगे। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ आप, हाँ बताओ। कोई जरूरी नहीं आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, कोई जरूरी नहीं आप एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो। मैंने ये बात बताई है आपको, पहले भी बताई थी कि आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा लो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि जब आप क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक, मतलब एक को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ तो दूसरे को भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना। लेकिन वो स्थिति कौन सी होती है पवन, जहां पर एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, बताओ पवन बताएंगे केवल, पता नहीं। अरे कल ही मैंने तुमको पढ़ाया था, कैसी बात कर रहे हो यार। यानी कि अगर जब कोई भी सरफेस, और वैसा नहीं है, वो टाइप अगर आप देखोगे तो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। ठीक है, एक वो वाला टाइप और दूसरा ओपन डाइस में, जब उस दिन आपने मुस्ताब जी पूछा था कि कई पासे आपको लगता है कि संभव होते हैं, वो पासे, वो दोनों टाइप जो है वो सवालों में आते हैं, और वही दोनों टाइप ऐसे हैं तो अच्छे सवालों के तौर पर पासे में जाने जाते हैं। बाकी के तो ये सब सिंपल होते हैं, ज्यादा पासा कोई कठिन चैप्टर नहीं है। बाकी मुझे ऐसा लगता है एक रोटेशन ऑफ डाइस होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी और पासे में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है अगर आपकी समझ में आ जाए तो। तो यहां पर आप, अगर मैंने कहा ना कि अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज कब घूमेगा, जब कोई भी सरफेस कॉमन ना हो और एक नंबर किसी दूसरे नंबर के अपोजिट कर दिया जाए, तो वहां पर एक को क्लॉकवाइज घुमाते हैं और एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ये बात मैंने कल आपको पढ़ाई थी। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। कि
अरे एक एक लोग को नहीं, स्टैंडर्डाइज मान के नहीं करते। मैंने कल आपको सवाल कराया था, देखो ये वाला सवाल था जो मैंने आपको कराया था, ये वाला जो सवाल था जो मैंने आपको कराया था, ये वाला, ठीक है। अगर आप इसको मानक पासा मान करके आंसर देते तो यहां पर एक का आंसर क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, ठीक है। लेकिन मैंने जब इसका सोल्यूशन आपको बताया था कल वाली क्लास में, तो उसमें एक के अपोजिट क्या था, 5, ठीक है। आप देखो इन दोनों को मानक पासा मान सकते हो क्योंकि किसी भी सामने वाली सतह का योग 7 नहीं है, तो इन्हें मानक पासा मान सकते हो। आंसर आप 6 बता दोगे, लेकिन मैंने आपको निकाल के दिखाया था और मैंने समझाया भी था कि कैसे पासे की दूसरी स्थिति बना के और फिर उसकी तुलना कराते हैं। कल आए थे क्लास में? हाँ, कल नहीं आए थे, इसीलिए उस पॉइंट को मिस कर, अच्छा पॉइंट था, ठीक है। इसलिए रोज आना बहुत जरूरी है। पहले हम पढ़ा लें, उसके बाद तुम्हें अच्छे से बताएंगे आज सब लोग। ये हो गया ना? यहां तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत हो कि अगर पासे की 2 से अधिक स्थितियां दे रखी हो और आपको अपोजिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ बेटा, हाँ अधिकतर क्या लेते ही वही है, वन सरफेस कॉमन, क्योंकि उसका रीजन है कि अगर 2 सरफेस कॉमन वाला ले लोगे तो उसमें सिर्फ इतना सा होगा कि आपको आंसर पॉसिबिलिटी में मिलेंगे, और लेकिन आंसर आपसे एग्जैक्ट में पूछेगा। जैसे पीछे वाला सवाल मैंने बताया, अगर आपने 2 सरफेस कॉमन वाला लिया तो आंसर संभावना में आ रहा है, आपको नहीं पता एक के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आपने वन सरफेस कॉमन लिया आपको पता लग गया एक के अपोजिट 4 है। अब ऑप्शन यहाँ 4 या 5 भी है, ऑप्शन 4 भी है, ऑप्शन 5 भी है, आप लगा के आओगे 4 या 5, लेकिन आप गलत हो जाओ। हाँ, एक वाला लेना सिर्फ जिसमें वन सरफेस कॉमन हो। हाँ, अगर डबल वाला लोगे तो आंसर पॉसिबिलिटी में आएगा, और हमेशा अगर 3 डाइस 2 से अधिक डाइस दे रखी हैं तो एक सरफेस कॉमन आपको 100% मिलेगी। अगर बाय द वे कभी ना मिले ना, तो फिर उसके बाद आपको 2 वाला लेना है, फिर वो ऑप्शन उस प्रकार से एडजस्ट करेंगे, उसी के अनुसार बन जाएंगी चीज। अगला सवाल देखो। हाँ, ये देखो, नीचे दिए गए पासे में 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है और इस पासे में अक्षर Q के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। जल्दी से बताओ कि विपरीत फलक पर जो है वो आपका कौन सा अक्षर आएगा। इसके विपरीत फलक पर जो है वो आपका कौन सा अक्षर होगा। इसके विपरीत फलक पर जो है वो कौन सा अक्षर होगा, ये बात आप लोग जल्दी से बताएंगे। तो जी सर मैं अभी 1 बजे क्लास से फ्री होकर 1 बजे क्लास से फ्री होकर आपको कॉल कर रहा हूँ 1 बजे। देखो, यदि यहां पर बात करेंगे पासे में Q के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, अब देखो इसकी और इसकी तुलना करेंगे तो यहाँ R है, T और P है, और क्या है आपका U और S है। तो यहाँ TP और US हो गया। अगर आप देखें ये R है और ये आपका R है, इसको अगर हम कॉमन कर ले यहाँ पर, और आप देखेंगे कि वन सरफेस कॉमन है, अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे और क्लॉकवाइज, देखो वैसे भी अगर हम बता सकते हैं कि अगर क्लॉकवाइज रोटेट कराएंगे ये दोनों नंबर इनके अपोजिट आ जाएंगे और बचेगा क्या, आर। इसमें एक ही लेटर नहीं है, कौन सा, क्यू, तो क्यू और आर एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे और हमारा राइट आंसर क्या बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर। ये वाला सवाल ठीक उसी के जैसा है, कर लेना आप अपने आप से पीडीएफ में, कोई दिक्कत नहीं है, सेम सवाल है। पासे की अगर 2 से अधिक स्थिति। अब हम बात करेंगे पासे में रिक्त स्थानों को भरना। पासे में जो है वो आपके रिक्त स्थानों को भरना, आपको बताना है कि यहाँ पर जो है वो कौन सा नंबर आ सकता है पासे में। जल्दी से बताओ कि कौन सा नंबर आ सकता है यहाँ पर पासे में, पासे में रिक्त स्थानों को भरना। 4। देखो भाई, आप याद रखना, चाहे पासे की अगली स्थिति ज्ञात करनी हो, चाहे पासे में रिक्त स्थानों को भरना हो, कुछ भी अगर करना है तो सबसे पहला काम तो विपरीत निकालने का है। जब तक विपरीत नहीं निकालोगे तब तक आप जो है वो उसको नहीं बना सकते। तो सबसे पहला काम है मेरे भाई विपरीत निकालने का। अगर हम इसको विपरीत निकालेंगे तो यहाँ पर देखो आपकी एक सरफेस कॉमन है, कौन सी, 3। अगर 3 कॉमन है तो 3 के हम क्या करेंगे, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करा देंगे। 3 के बाद क्या आएगा, 1, और 1 के बाद कितना आएगा, 2। यहाँ देखो 3 के बाद 4 और 4 के बाद आएगा 5, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पर 3 के अपोजिट कौन सा नंबर आ सकता है, यहाँ पर 6, यानी कि 3 के अपोजिट 6 है, 1 के अपोजिट 4 है, 2 के अपोजिट 5 है। अब आप बताओ कि अगर मैं यहाँ पर 2 को रख दूं, अगर मैं यहाँ पर 2 को रख दूं
तो आपका 2 के अपोजिट क्या है 5। और कभी भी आप ध्यान रखना कि 2 अपोजिट सतह एक साथ नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर 3 को रख दूं तो 3 के अपोजिट कौन सा नंबर है 6, यानी कि 3 और 6 एक साथ आ जाएंगे, इसका मतलब 3 भी नहीं आ सकता। अच्छा अगर 5 को रखेंगे तो 5 डबल आएगा नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो बचेगा कौन 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट होगा, यानी कि 4। ठीक है, तो काम सबसे पहला वही करना है कि सबसे पहले अपोजिट निकालो और अपोजिट निकालने के बाद में जो है वो आपका उसको आप आंसर दे दो। अगला देखो, इसमें बताओ क्या होगा। इसमें जो है वो आपका रिक्त स्थान में क्या आएगा, तो खाली जगह है, उसमें आपका कौन सा नंबर भरा, कौन सा लेटर जो है वो भरा जाएगा। ए आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई आएगा। देखो यहां पर अगर हम तुलना करेंगे तो यहां पर भी हमें वन सरफेस ही कॉमन मिल रही है, यहां पर तुलना करेंगे तो यहां पर भी वन सरफेस कॉमन मिल रही है। अब वन सरफेस कॉमन है तो ए के बाद में क्या आएगा सर बी, और बी के बाद में क्या आएगा सी, क्लॉकवाइज जाएंगे। फिर ए के बाद में क्या आएगा ई, और ई के बाद में क्या आएगा एफ, ए के बाद ई और ई के बाद एफ। ठीक है, अगर हम यहां पर बात करें कि बी के बाद ई आ रहा है और सी के बाद एफ आ रहा है, और ए के बाद अगर हम बात करेंगे तो यहां पर कौन सा नंबर आ जाएगा आपका डी। अब डी आ जाएगा, अब आप देखो ए के अपोजिट कौन है डी, और बी के अपोजिट ई, और सी के अपोजिट एफ। अगर हम देखें कि यहां पर हम ए को रख देंगे तो ए और डी एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद में यहां पर अगर हम सी को रख देंगे तो सी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर यहां पर हम डी को रख देंगे तो डी जो है वो आपका डबल हो नहीं सकता। अगर हमने यहाँ पर ई को रखा है तो ई रखने से आपको प्राप्त होगा कि ई का अपोजिट भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका क्या होगा आंसर, यानी कि यहाँ पर जो है वो हम कहाँ पे बेटा, यहाँ पर डी करें। अगर आप यहाँ पर डी कर दोगे तो बेटा कोई भी संभावना, तब यहाँ पर आप देखोगे कि कोई भी सरफेस कॉमन नहीं है, और कोई भी अगर सरफेस कॉमन नहीं है तो इसका मतलब है कि सारी की सारी चीजें संभावनाओं में चली जाएंगी, और ऐसा कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स आपको नहीं दिखेगा कि जिसमें अब आप फिर सारे के सारे उसमें कोई भी नंबर हो सकता है। फिर हम सीधे ये बोलेंगे ना, फिर हम सीधे बोलेंगे कि उसमें जो है वो कौन सा नंबर भरा जा सकता है उसके, तो हम उसको कह सकते हैं कि उसके साथ में पूछा ना। यहाँ पर देखो, अगर मैंने यहाँ पर डी कर दिया तो डी सेम हो जाएगा भाई मेरे, ये तो अगर आप यहाँ डी कर दोगे तो डी करने से सेम हो जाएगा ना, ये जो डाइस ये है वही डाइस ये बन जाएगी। अगर आप यहाँ पर डी कर दोगे तो जो डाइस हमारे सामने ये दिख रही है वो डाइस यहाँ बन जाएगी। ठीक है, मैं डाइस के अंदर उतनी स्थितियां वैसी बता देता हूँ कि है, मैं डाइस की उतनी स्थितियां वैसी बता देता हूँ कि जितना तुम सोच नहीं सकते। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कुछ हर एक चीज मतलब ये नहीं कि कुछ चीजें जो बनती है पॉसिबिलिटी वो कुछ रूलिंग के अनुसार बनती है बेटा, ऐसा नहीं कि मर्जी से कहीं उठा के कहीं कुछ भी रख दिया जाएगा, पासे में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ चीजें जो है वो आपको रूलिंग के अनुसार देखनी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें देखो कैसे बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कि किस तरीके से इसको बनाएंगे। यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर जो है वो आपको कम से कम 2 रिक्त स्थान दिखाई देंगे। आपको बताना है कि इन 2 रिक्त स्थानों में जो है वो आपको क्या भरना है। सबसे पहला काम तो आपका वही होगा, सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहला काम जो है वो आपका होगा यहाँ पर, अगर हम बात करेंगे कि 1 2 3, आप सबसे पहले क्या करोगे इसको कंपेयर करोगे। अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पर जो सरफेस कॉमन मिलेगी वो कौन सी मिलेगी 1 और 2, और 1 और 2। जब 1 और 2 सरफेस कॉमन होगी इसका मतलब है कि 3 के अपोजिट क्या आएगा सर 4। अगर 3 के अपोजिट 4 आएगा तो इसका मतलब है 1 और 2 के अपोजिट क्या होगा आपका 5 या 6। ठीक है, 3 के अपोजिट 4 होगा, और अगर यहाँ पर 3 पहले से उपस्थित है ना तो इसका मतलब है कि इन दोनों में से किसी भी जगह पर 4 नहीं आ सकता, इन दोनों में से किसी भी जगह पर 4 नहीं आ सकता। तो ऐसा ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा जिसमें से किसी भी एक जगह पर क्या होगा 4 होगा, जिसमें से किसी एक जगह पर 4 होगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है।
इसके बाद में देखो यहां पर देखेंगे 5 या 6 और 1 या 5। एक बात बताओ कि अगर हम यहां पर 5 और 6 रख देते हैं, अगर यहां पर हम 5 और 6 रख देते हैं तो 3 के अपोजिट तो 4 है, 5 और 6 जो है वो कभी भी 3 के अपोजिट हो सकते हैं नहीं, वो हमेशा किसके रहेंगे, साथ में ही रहेंगे। अच्छा, अगर मान लो यहां पर 1 और 5 रख दिया जाता तो आपको पता है कि 3 के साथ में 5 दिखेगा, कभी भी 3 के अपोजिट में 5 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमको क्लियर है कि 3 के अपोजिट में क्या होगा, 4। तो कभी भी 3 के अपोजिट में 5 तो हो नहीं सकता। लेकिन 3 के अपोजिट में आप अगर देखेंगे, यहां पर 1 की अगर हम बात करेंगे, अगर आपने देखा है, अगर आपने 1 और 5 रख दिया तो 3 के अपोजिट में ना तो 1 हो सकता है ना ही 5 हो सकता है, लेकिन 5 और 1 तो एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं ना। अगर आप 5 और 1 को देखो तो 5 और 1 एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यहां संभावना बन जाएगी कि गलत भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी सही नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, 5 या, ठीक है, मतलब 5 और 6 जो है वो दोनों आपके यहां पर भरे जा सकते हैं। 1 और 5 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 1 और 5 में से कोई भी नंबर 3 के अपोजिट नहीं है, लेकिन 1 और 5 खुद में एक दूसरे के अपोजिट है नहीं है। 1 और 5 अगर देखोगे तो ये खुद में आपस में एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, अगला देखिए, इसमें भी आपको 2 पासे दे रखे हैं। इसमें बताइए कि रिक्त स्थान में क्या आएगा, जल्दी से बताएं। सी और डी, ई। देखो अगर यहां पर हम लोग तुलना करेंगे तो यहां पर ए और सी हमें 2 कॉमन दिख रहे हैं, ए और सी 2 कॉमन दिख रहे हैं, इसका मतलब बी का अपोजिट क्या होगा, एफ। और ए और सी हमेशा एक साथ आएंगे, इनके अपोजिट में क्या आ जाएंगे, डी और ई। बी और एफ हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होंगे और ए और सी जो है आपके एक साथ रहेंगे, और सी, डी और ई जो है वो आपके एक साथ रहेंगे। इनके अपोजिट में आपको ये वाले नंबर हमेशा दिखाई देंगे। अगर बी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं तो यहां पर बी और एफ रख नहीं सकते, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर मैंने यहां पर ए और सी रख दिया, अगर मैंने ए रख दिया और सी रख दिया, आपको पता है ए और सी एक दूसरे के साथ हैं, लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर आपने यहां पर ए रखा है और ए सी रखा है, आपको पता है कि डी के अपोजिट ए और सी में से ही तो कोई एक नंबर होगा ना। अगर ए नहीं होगा तो सी होगा, तब भी एक दूसरे के 2 अपोजिट सतह एक साथ आ गई, और अगर सी नहीं होगा तो ए होगा, तब भी 2 अपोजिट सतह एक साथ आ गई। इसका मतलब है कि ए और सी भी नहीं रख सकते। सर इसके बाद में अगर बात करेंगे कि अगर मैंने यहाँ पर सी और ई रख दिया, सी और ई रख दिया, अब बताओ सी और डी जो है वो आपके अपोजिट हो सकते हैं ना। सी और जो बच्चे सी और ई की अगर बात करेंगे, सी की अगर बात करें तो सी और डी एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं ना। अगर ई की बात करेंगे तो ई भी जो है, अब एक बात बताओ, यहां अगर आपने सी और ई रख दिया, आप एक बात बताना कि सी के अपोजिट इन दोनों में से ही तो कोई एक नंबर होगा। भाई सी के अपोजिट जैसे डी के अपोजिट इन दोनों में से एक नंबर था, तो सी के अपोजिट भी तो इन दोनों में से ही तो एक नंबर होगा ना, एक अक्षर होगा इन दोनों में से। और अगर इन दोनों में से एक होगा, इसका मतलब अगर डी होगा तब भी 2 अपोजिट होता है एक साथ, और अगर ई होगा तब भी 2 अपोजिट होता है एक साथ। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा कौन है आपका, बी और, अगर देखो हम यहां पर बी रखते हैं और ई रखते हैं, आप बताओ डी और ई एक साथ है ना, तो डी और ई एक साथ हो जाएंगे। आप बताओ बी के अपोजिट में डी या ई कभी आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि बी के अपोजिट में क्या है, इसका मतलब है कि यहां पर आपको कोई भी 2 अपोजिट एक साथ नहीं दिखेंगी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि बी और ई। किसी को कोई दिक्कत इसमें, बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। अगला देखो, यहां पर 2-2 पासे दे रखे हैं और 2-2 आपको भरने हैं। इसमें बताओ कि अगले स्थान, मतलब जो रिक्त स्थान है उसमें क्या आएगा आपका। आंसर होगा बताइए। देखो अगर मैं इनकी तुलना करूंगा तो तुलना करने पर देखो यहां पर आपका 5 कॉमन है और 3 कॉमन है, 5 और 3 कॉमन है, तो 5 और 3 कॉमन है तो 1 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 1 और 6 जो है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, 3 और 5 जो है वो हमेशा एक साथ रहेंगे,
3 और 5 आपके हमेशा एक साथ रहेंगे। और इसके बाद में अगर आगे बात करेंगे तो यहां पर आपको 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट दिख, यानी कि 3 के अपोजिट भी 4 या 2 हो सकता है, 5 के अपोजिट भी आपका 4 या 2 हो सकता है। अच्छा, 1 के अपोजिट 6 है ना। आप बताओ कि यहां पर अगर ये देखो, ये वाले दोनों पहले में भरे जाएंगे, ये वाले दोनों बाद में भरे जाएंगे। अगर हम यहां पर 1 और 6 इस तरीके से भर देते हैं, क्या ये पासा सही है? नहीं, क्योंकि 1 और 6 100% एक दूसरे के अपोजिट है, तो कभी भी 1 और 6 तो साथ में आ नहीं सकते। अच्छा, दूसरी चीज एक और देखो, जो पूरी तरीके से क्लियर हुआ करे ना, सबसे पहले उसको चेक करा करो। लास्ट वाले में देखो, यहां भी 6 है। अगर तुम पहले पासे में यहां 6 और 2 भर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी के अपोजिट नहीं आया। लेकिन जैसे दूसरे वाले में 6 और 4 भरोगे तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि डी वाला भी नहीं बन सकता। अब बात करेंगे सर बी और सी वाले की। अब जरा बी वाला देखना, अगर मैंने यहां भर दिया सर 2 और 3 और यहां भर दिया मैंने 4 और, आप जरा बताओ कि यहां पर क्या 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? नहीं हो सकते ऋतिक जी। देखो भैया, 4 या 5 का दिमाग कहीं और रखा है क्या? तुम बैठे हो खाली क्लास में, खाली ऐसे गर्दन हिला दिए, बोले नहीं हो सकते। 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं? बोले हाँ, 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, इसका मतलब ये गलत साबित हो जाएगा। अच्छा, 2 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं? सर वो भी 2 और 3 का मतलब ये भी गलत हो जाएगा, तो यहां से भी सर नहीं बन, यानी कि आंसर जो है वो आपका ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा है? सी। सर रख के देख लो, 1 और 2 और यहाँ 2 और 4, दोनों पास से सेम ही बन रहे हैं आपके। अगर आप देखोगे तो 4 का अपोजिट क्या है? 4 के साथ में 2 हो सकता है, 4 और 2 हमेशा साथ हो सकते हैं, कभी भी 1 4 या 2 के अपोजिट आ सकता है नहीं, क्योंकि तो 1 किसके अपोजिट है? 6 के। तो 1 जो है ना, क्योंकि आपको पता है किसी पासे में 6 सतह होती हैं, और जिस सतह के विपरीत तुम अगर ज्ञात करना चाह रहे हो तो उस सतह के विपरीत केवल एक ही सतह होती है, बाकी की सारी कैसी होती हैं? निकटवर्ती सतह होती हैं। अगर किसी भी सतह के विपरीत सतह पूछी जाए तो केवल एक ही सतह विपरीत होती है, बाकी की सारी कैसी होती हैं? निकटवर्ती सतह होती हैं। जैसे ऊपर वाली सतह ले लो ना, उसके अपोजिट में नीचे वाली सतह होगी, बाकी चारों तरफ की सतह जो है वो उससे क्या होंगी? कहीं ना कहीं जुड़ी हुई होंगी, उससे निकटवर्ती सतह होंगी। ठीक है, तो यहां पर केवल एक ही है, तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर, राइट आंसर जो है वो यहां से क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब जो शुरू होगा वो शुरू होगा ओपन डाइस, लेकिन ओपन डाइस को हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, यहां तक मैंने आपको 5 क्लासों का टारगेट दिया, लेकिन ये 4 क्लासों में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक क्लास और लगेगी ओपन डाइस की और ये पासा आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहां तक जो आपने पढ़ा है डाइस में, यहां तक जो पढ़ा है वो डाइस में आपने क्या पढ़ा है? केस फर्स्ट, जिसमें आपको डाइस की जो है वो एक स्थिति दे रखी होती थी, और इसके बाद में दूसरी जो आपने पढ़ी है केस सेकंड, जिसमें डाइस की 2 स्थितियां दे रखी होती हैं, और इसके बाद में आपने पढ़ा है केस थर्ड, जिसमें आपको डाइस की, अभी 2 मिनट बैठे रहेंगे आप लोग, डाइस की जो है वो आपकी मोर देन 2 फिगर दे रखे होते हैं। ठीक है, देखो एक बात बताए ना, किसी भी टाइप, जैसे आज ही एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, आप सभी जानते हैं कि अब भर्ती तो आई गई है, ये तो सभी बच्चे जानते हैं, और आना भी था, जानते तो आप पहले भी थे, लेकिन जानते पहले थे, लेकिन वही बात होती ना कि हम जो लोग हैं ना, वो किसी के प्रेशर में डिसिप्लिन में रहते हैं। प्रेशर में डिसिप्लिन रहना और सेल्फ डिसिप्लिन दोनों में बहुत अंतर है। कि हम घर से घूमने नहीं जाएंगे क्योंकि घर पे पापा बैठे हैं, ठीक है, हम कोई गलत काम नहीं करेंगे क्योंकि पापा डांटेंगे, और अगर हम घर से घूमने नहीं, हम यहाँ रूम पे रह रहे हैं, हम घूमने ही नहीं जाएंगे, हम अपनी पढ़ाई करेंगे, यह है सेल्फ डिसिप्लिन, स्वयं का अनुशासन। और जब किसी के प्रेशर में आकर के अगर आप कोई भी अनुशासन में हो तो उसका मतलब आप प्रेशर के साथ। तो सबसे बड़ी चीज ये है, जैसे कि एक बच्चे ने आज भी पूछा था, बच्चा या बच्ची जो भी हो, कि पूछा सर हम मतलब रिवीजन की सबसे बड़ी समस्या आती है सर, रिवीजन या पढ़ाई। मैं 3 चीजें हमेशा कहता हूं, देखो ये 3 चीजें जो बच्चा करेगा ना, उसके लिए बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, पढ़ना, लिखना और सोचना। अब सोचना क्या है? किसी के बारे में नहीं सोचना है। अब जरा देखो यहाँ पर पेपर में तुम कौन सा काम करते हो? पेपर में पढ़ने का काम, खाली स्क्रीन पे पढ़ रहे हो, लिखने का काम भी करते हो, लेकिन पेपर में सबसे ज्यादा उपयोगफुल होता है ये वाला। पूछो क्यों? अब उसमें आ गया कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई या उसकी वर्षगांठ किस दिन मनाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ जो है वो किस दिन मनाई जाती है, किस डेट पर मनाई जाती है। अब
वहां पढ़ना, अब ये जीएस जितनी भी है ना सर, पढ़ने वहां पढ़ना तो आपने पढ़ लिया क्वेश्चन, और वहां आप लिखोगे थोड़ा ना कि सब इतने दिन बनाई जाती है, कैलकुलेशन करोगे बैठ के, नहीं, आप सिर्फ दिमाग से सोचोगे यार इसका आंसर मैंने क्या पढ़ा था। लेकिन यह काम हम घर पर नहीं करते हैं, ये काम हम घर पर करते ही नहीं। घर पर सिर्फ क्या करते हैं, या तो किताब से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद या तो लिख के देख लेते हैं, और जब उसको बंद करके रखते हैं ना, फिर जब दूसरे कामों में लग जाते हैं तो सर उससे कोई कनेक्शन नहीं। और सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपने चाहे मैथ पढ़ा, चाहे आपने रीजनिंग पढ़ा, चाहे आपने जीएस पढ़ा, मान लो आपने स्टैटिक जीके में आज शास्त्रीय नृत्यों को ही अगर अच्छे से पढ़ा है और उसकी सारी चीजें पढ़ी है ना, तो आज अगर तुम जब भी पढ़ने के बाद अगर कोई काम, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर वो करना शुरू किया तुमने, तो आप इसी के बारे में सोचो बस केवल कि मैंने क्या क्या पढ़ा। क्योंकि जब आप पढ़ने के बाद में, लिखने के बाद में बंद कर देते हो, और फिर जब तुम पेपर में बैठते हो तो तुम सोचते हो कि यार तुम्हें ये थोड़ा पता हम क्या भूलेंगे, क्या याद रहेगा हमें। भाई पढ़ते समय आपको क्या ये पता होता है कि क्या भूलूंगा, क्या याद रहेगा, ठीक है। लेकिन जब सोचते हो तो ये बात पता लगती है कि क्या चीज मैं भूल रहा हूं, जिसको हमें दोबारा से रिवाइज करने की आवश्यकता है। पढ़ते समय ये थोड़ा पता लगता है कि ये चीज मैं भूलूंगा, लेकिन जब सोचते हैं तो ये समय हमें पता रहता है कि हमें करना क्या क्या चीज हम भूल रहे हैं। अब मान लो कि हमने यही चैप्टर पढ़ा डाइस, अब हम इसमें सोच रहे हैं बैठ के कि यार हमने डाइस में कौन कौन सा टाइप पढ़ा है, और किस टाइप को हमें कैसे पढ़ा है, और किस टाइप के सवाल को हमने कैसे किया है। ये सारी चीजें हम अपने दिमाग से, सर सोचने में जो समय लगता है वो ज्यादा से ज्यादा, एक सवाल करने में अगर समय लगेगा 1 मिनट का, तो सर सोचने में समय लगेगा मुश्किल से 5 सेकंड का, मुश्किल से 5 सेकंड। मतलब जितनी देर में तुम एक सवाल की कैलकुलेशन करते हो, उतनी देर में तुम एक सवाल को कम से कम 15 से 20 बार, मतलब 10-12 बार तो अपने आप से सोच ही सकते। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो कि पढ़ने और लिखने के बाद आप ये काम नहीं कर रहे हो कि सर जब आपने पढ़ाई की उसके बाद जब खाना खाने बैठो तो सिर्फ मोबाइल पर ध्यान है, या फिर सिर्फ बातों में ध्यान है, या फिर अगर कहीं घूमने गए तो उन चीजों पर ध्यान है, अगर आपका इस चीज पर ध्यान नहीं है ना, तो फिर आपको दिक्कतें पैदा होंगी, आप भूलने के चांसेस भी आपके बढ़ेंगे। क्योंकि जब वही चीजें बार बार सोचोगे ना, अच्छा सिंपल सी बात बताओ, ये एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है और मैं कई बार क्लास में लेता भी हूं, कि अगर मान लो किसी भी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाए, या किसी लड़के को कोई लड़का पसंद आ जाए, क्या आप उसे पढ़ते हो या उसका नाम लिखते हो, बट उसका चेहरा अगर तुमने 2 बार देख लिया सर भूलते ही नहीं है हम। क्यों? क्योंकि सर यहाँ कोचिंग से जाने के बाद और घर तक जब तक जाते हैं सर उसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता है। दिमाग में सिर्फ वही बात भरी रहती, गलत कह रहा हूं सही? दिमाग में सिर्फ उसका ही फोटो बना रहता है। ये एग्जाम्पल यार अपनी पढ़ाई के लिए लागू करो ना इसको, कि दिमाग में सिर्फ उसी का फोटो बना रहता है। अब जब किसी व्यक्ति को कम से कम 1 घंटे लगातार सोचोगे, सर वो तो उम्र भर जहां भी मिलेगा तुम्हें याद आ जाएगा। लेकिन ये काम हम पढ़ाई में नहीं करते हैं, तो ये काम अगर पढ़ाई में करने लगे ना तो हम कहेंगे नहीं कि हम भूलते हैं। 100% जीएस कोई नहीं कर सकता सर, लेकिन हाँ इतना पता है कि अब कम से कम 50, 60, 70% तक तो कर पाओगे अगर ऐसा काम करोगे तो। और भाई देखो जिसका जीडी का पेपर है ना, उसके लिए वो दिन आ गए हैं। वैसे इस समय शादियां भी बहुत चल रही हैं, ठीक है, आपके लिए वो दिन आ गए कि एक भी दिन ऐसा बर्बाद नहीं करना है कि इंडिया मैच हार गई तो हमारे पेट में खाना नहीं चल रहा है, मुंह से खाना अंदर नहीं जा रहा। ऐसे लोग हमने देखे। आप बताओ इंडिया मैच हार गई, रोहित शर्मा हालांकि फेवरेट प्लेयर है, जानते मेरे भी मानता हूं, रोहित शर्मा की नेटवर्थ 250 करोड़ से ऊपर है और विराट कोहली की 400 करोड़ से ऊपर है। और अगर उनके सबके जीरो हटा दिए जाए लास्ट के, केवल एक ही जीरो लगा दो, 250 मतलब 25 में 250, उतने पैसे तुम्हारी जेब में नहीं है। उनकी नेटवर्थ जितनी है उसके सारे जीरो हटा दिए जाए, उतने पैसे तुम्हारी जेब में नहीं है और तुम उनके लिए रो रहे हो। समझ रहे हो बात को? और तुम्हें इंडिया मैच हार गई ये बात तो तुम्हें दिखाई देती है, लेकिन जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अम्मा पापा की आंखों में कितने आंसू आए वो तुम्हें दिखाई नहीं दिए, वो तुम्हें नहीं दिखाई दिए, तुम्हें ये दिखाई दिया इंडिया मैच हार गई, या हम बाहर नहीं जा पाए, या हमारे किसी दोस्त ने हमें शादी में नहीं, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखो
कि देखो भैया बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे अभी मैं 1:30 बजे बाद क्लास कंटिन्यू करता हूँ, ज्यादातर बच्चे चले जाते हैं, कुछ की तो ट्रेन है, कुछ मौज में चले जाते हैं। मैं सीधी बात बताऊं, माना कि तुमने पढ़ रखी होंगी चीज, लेकिन जब तुम्हारे कानों तक कम से कम दो हर दिन मान लो कुछ चीजें निकलेंगी, मैं बार बार, तुमने तो पढ़ रखी वो चीज, लेकिन अब तुम जब रिवाइज करोगे तब तुम्हें वो कहीं याद आएगी, कहीं तुम पढ़ोगे। अब यहाँ हम उसे मान लो कि जैसे शास्त्रीय नृत्य मैंने देखा है कि हर सेट में एक आ रहा है, या कोई कई क्वेश्चन ऐसे जो हर सेट में आ रहे हैं, अगर वो यहाँ पर तुम्हारे कानों के सामने बार बार बोले जाएंगे, फिर अपने आप तुम्हें ध्यान रहेंगे कि उस मास्टर ने कुछ बोला था हमें उसके लिए, क्लास में कुछ बोला था उसने कि नहीं, वो आपको चीजें वही करनी है। तो आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा, लेकिन भाई बोध और अब आ गया आपके सामने कि आप 2-2.5 महीने तक अगर नौकरी चाहते हो तो फोन को, चाहे जितने भी फोन कॉल्स आए कुछ भी आए, घर का है ठीक है चलता है, लेकिन बाकी की चीज को अपना एक इग्नोर करना शुरू कर दो तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि जीवन में अगर हाँ ही करते रहोगे, इग्नोर नहीं करोगे, तो दिक्कत आपको ही पैदा हो सकती है। ठीक है, तो वो समय है, आपकी इच्छा है कि आप मेहनत कर लें, लेकिन हाँ बस ये कि करेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं करेंगे तो फिर आप ही का लॉस है, किसी और का नहीं है। ठीक है, चलिए। अभी साइंस की क्लास कंटिन्यू